नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट के साथ। तो छत्तीसगढ़ में आज अब तक 50 नए कोरोना मरीज मिल चुके हैं और बस्तर में अब कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। नारायणपुर में आज 22 नए केसेस सामने आए हैं, तो वहीं दंतेवाड़ा में 16 नए मरीज, वहीं रायगढ़ से 6, तो रायपुर और जांजगीर से 3 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 3716 हो गई है। वहीं आज एक कोरोना संक्रमित ने दम भी तोड़ दिया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब तक 2303 मरीज ठीक भी हुए हैं और अब एक्टिव मरीजों की संख्या 798 तक हो गई है। छत्तीसगढ़ में अनलॉक पार्ट 2 के बाद कोरोना मरीजों के मिलने की दर कई गुना बढ़ गई है। प्रदेश में हर दिन औसतन 80 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। राज्य में अब तक 3679 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 2903 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 16 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। राज्य में अभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 700 से भी ज्यादा है। लापरवाही बरतने, कोरोना गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने से प्रदेश में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। PHQ, बिरगांव, अभनपुर समेत कई जगहों से लोग सुपर स्प्रेडर बनकर उभरे हैं और इनमें से कई ऐसे लोग भी हैं जिनसे 20-20 लोगों तक कोरोना का संक्रमण फैला है। संक्रमण के दौरान एयरपोर्ट, विमान कंपनियां, पेड क्वारंटीन सेंटर और निजी होटल भारी लापरवाही बरत रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, उनको हम लोग कोविड केयर सेंटर में रखते हैं और अगर उनको किसी प्रकार के लक्षण हैं तो उस दशा में फिर उनको हम कोविड जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भर्ती करते हैं। तो इस प्रकार का प्रोटोकॉल अभी वर्तमान में, चाहे वो वायुयान के रास्ते से आ रहे हैं, चाहे वो ट्रेन के रास्ते से आ रहे हैं। जिन लोग बाहर से आ रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र का बॉर्डर अपने से जुड़ा हुआ है, वहाँ से लोग आ रहे हैं। आप न्यूज़ में लगातार देख रहे हैं कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉजिटिव लोग हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो आए और आपको वायरस दे के जाएँ और आप फिर बहुत सगे वायरस फैलाएं, तो ये सावधानी हमें रखना है। मेकाहारा के एक डॉक्टर की लापरवाही से अस्पताल के डॉक्टरों सहित मरीजों में कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव था। इसके बाद वो अस्पताल में राउंड करने पहुंच गया। जब इसकी जानकारी प्रबंधन को हुई तो संक्रमित डॉक्टर को एम्स में एडमिट कराया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर ने अपने HOD को जानकारी दिए बिना ही अपनी कोरोना जांच कराई थी, जिसमें वो पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद CMHO कार्यालय से उसे अस्पताल में भर्ती होने तक क्वारंटीन रहने को कहा गया, लेकिन लापरवाही की हद पार करते हुए डॉक्टर मेकाहारा पहुंच गया। उसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। अस्पताल अधीक्षक ने जानकारी लगते ही डॉक्टर को फटकार लगाई और उसके बाद उसे एम्स भेजा गया। अब डॉक्टर के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। अभी तक संपर्क में आए 80 लोगों की पहचान हो चुकी है। मेकाहारा के डीन ने बताया कि लापरवाह डॉक्टर PG का स्टूडेंट था। नहीं, PG स्टूडेंट है वो, उसको नोटिस दिया गया है। HOD को बता दिया गया है कि ऐसा दोबारा स्टेप नौबत नहीं आना चाहिए ताकि दूसरे को इन्फेक्शन ना हो। इसी बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, TS सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। टोटल लॉकडाउन की बात को उन्होंने अब्बा बताया है। उन्होंने ये कहा है कि मैंने लॉकडाउन की बात नहीं की है, टोटल लॉकडाउन का फैसला मुख्यमंत्री ही लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी ट्रांसमिशन फिलहाल नहीं हुआ है। तो स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। लगातार छत्तीसगढ़ में टोटल लॉकडाउन की अफवाहें फैल रही थी और अब उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि उन्होंने टोटल लॉकडाउन की बात नहीं कही थी और अभी छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। तो आज लगातार अफवाहों का बाजार गर्म था। कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में अब टोटल लॉकडाउन हो सकता है। जिस तरह से लगातार संक्रमण के नए केसेस सामने आ रहे हैं और अब स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने बयान देकर साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में टोटल लॉकडाउन नहीं होगा और ना ही फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त खुद ही स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी जुड़ गए हैं। TS सिंहदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। सर, लगातार आज सुबह से अफवाहों का बाजार था कि छत्तीसगढ़ में टोटल लॉकडाउन होने वाला है और इसके साथ ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन की भी बात कही जा रही थी। जी, ये दोनों चीज गैर जिम्मेदाराना लोगों के द्वारा सोशल मीडिया में और कुछ वेब पोर्टल में डाली गई हैं।
जो न केवल आपत्तिजनक हैं बल्कि इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी। और जहां तक कम्युनिटी स्प्रेड की बात है, जून महीने की आखिरी तक छत्तीसगढ़ में केवल 4% केस ऐसे थे जिनका हवाला नहीं पाया गया था। तो हम कम्युनिटी स्प्रेड से अभी दूर हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ सभी नागरिकों को पूरी तरह से सतर्क बने रहने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में टेस्टिंग जैसे बढ़ेगी तो पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई दिखेगी। उसमें हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन और सतर्क होके हमको चलना है। और जब भी लॉकडाउन की बात आती है, ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है और मुख्यमंत्री जी इसमें तय करते हैं राज्य स्तर पे लॉकडाउन होना या नहीं होना। तो इस प्रकार की भ्रामक खबरें जिनके माध्यम से आ रही हैं, वो समाज में गलत वातावरण पैदा करने का काम कर रहे हैं और बहुत गैर जिम्मेदाराना ये बातें हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच आपको छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर बता दें, छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक बार फिर से ब्लास्ट हुआ है। 140 नए कोरोना मरीज मिले हैं और रायपुर से एक बार फिर से 34 नए कोरोना मरीज मिले हैं। नारायणपुर से 22 और दंतेवाड़ा से 17 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो वहीं राहत की बात यह है कि 125 मरीज आज डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में एक साथ 140 नए केसेस सामने आए हैं, रायपुर से 34। अभी तक माना जा रहा था कि आज रायपुर के लिए स्थिति थोड़ी कंट्रोल में है, लेकिन एक बार फिर से रायपुर में कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। 34 नए केसेस सामने आए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विनय से। विनय, अब तक लग रहा था कि आज छत्तीसगढ़ के लिए स्थिति कंट्रोल में रहेगी, लेकिन 140 नए मरीज मिल गए हैं अब तक। देखिए, आज कल की तरह ही बड़ी संख्या में मरीज मिले हैं और 140 नए मरीज मिले हैं, जिसमें से आज भी 34 मरीज रायपुर के हैं, जिसमें से अलग अलग जिलों, अलग अलग शहरों, अलग अलग जगहों के हैं ये मरीज। और आज जो टोटल मरीज डिस्चार्ज है 125। कहीं ना कहीं अभी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी जो ट्रांसमिशन है उसका ये खतरा निकल के आ सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है और लगातार जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं वो इस पे अमली जाला पहनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका खास असर देखा नहीं जा रहा। हालांकि विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आंकड़ों में बढ़ोतरी होगी। जब जिस तरह इस पे लगाम लगाया जा सके यही एक उपाय है, नहीं तो लोगों को भी बचना पड़ेगा। लेकिन अभी तक ये जो लोगों को बीच में बचना और लगाम लगाने की जो स्थिति है वो नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि आंकड़े दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जिस तरह से औसतन आंकड़े आ रहे थे उसमें भी मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। आज 2 लोग की मौत भी हुई है, ये भी एक बड़ी बात है। और आपस में कहीं ना कहीं योजनाओं को लेकर के और जो विभागीय अधिकारी हैं उनमें भी रस्साकसी देखने को मिल रहा है। शायद हो सकता है कि इसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं वो फलीभूत नहीं हो पा रही हैं। लोगों तक जो उसका लाभ है, जो समाज को उसका लाभ है वो नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आज हमने 2 दिन पहले ही एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, अभी तक उसके जो अंतिम संस्कार है वो नहीं हो पाया है। अधिकारियों में कहीं ना कहीं बीच में मतभेद है, योजनाओं में भी कहीं ना कहीं उसमें रोक लग रही है कि सही समय पर ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। कभी कोई अधिकारी नहीं पहुंच पा रहा है, तो कहीं उन्हें जो पैसा मिलना चाहिए, मनोबल बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ाया जा रहा है। कुल मिलाकर वो कि अगर लोग गलती कर रहे हैं तो योजनाओं में भी जो विभागीय अधिकारी हैं उनके बीच में आपसी जो सामंजस्य है वो कम हो रहा है, जिसका नतीजा, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जी, शुक्रिया विनय पूरी जानकारी के लिए। मरवाही उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। मरवाही विधानसभा की पूरी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रभारी पीएल पुनिया को सौंप दी है। मरकाम ने कहा है कि सरकार के 1.5 साल के काम को देखते हुए जनता कांग्रेस को ही वोट देगी। उन्होंने मरवाही की जीत का भी दावा किया है। वहीं मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि मरवाही जोगी परिवार का गढ़ रहा है, इसलिए जोगी परिवार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मरवाही चुनाव को लेकर भी हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट है आदरणीय पुनिया साहब को हमने सौंपा है कि वहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं, कैसे है, किस रणनीति के साथ हमको काम करना चाहिए, उसके बारे में भी मैंने विस्तार से माननीय पुनिया साहब को रिपोर्ट सौंपी है। माननीय जोगी जी उनके परिवार का ये गढ़ रहा है एक तरह से, और छत्तीसगढ़ के गठन के समय से ही जोगी जी या उनके परिवार के सदस्य जीते हैं, तो हल्के से नहीं लिया जा सकता इस चुनाव को। संघर्ष जरूर रहेगा, लेकिन अब कांग्रेस की जीतने की संभावनाएं काफी प्रबल है।
भारतीय जनता पार्टी सांसद सुनील सोनी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायपुर लोकसभा के जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान रायपुर और बलौदाबाजार जिले के भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी कार्यक्रम से जुड़े। सुनील सोनी ने प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अपराधियों का गढ़ बन गया है, रोज लूट और हत्याएं हो रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है। कोरोना वायरस कंट्रोल से बाहर हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार इसको लेकर बेफिक्र है। उन्होंने कहा कि अगर ये स्थिति नहीं सुधरी तो कोरोना काल के बाद भारतीय जनता पार्टी इन सभी मुद्दों को लेकर सड़कों की लड़ाई लड़ेगी। जो है ये कोरोना कालखंड के अंदर में जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ के साथ में मजाक किया है, आज छत्तीसगढ़ जो है एक अपराधियों का अड्डा बन गया है। अपराधियों को लगने लग गया है कि ये मेरा राज्य है, मेरा छत्तीसगढ़ है, और आने वाले समय में उपयुक्त समय होगा तो सड़क पे आके हम आंदोलन करेंगे। कबीरधाम जिला के पांडातराई थाना क्षेत्र के ग्राम जंगलपुर में राइस मिल संचालक के 2 मुंशी से 71,56,000 रुपए की लूट के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक पूर्व आरक्षक दिलीप चंद्रवंशी और एक महिला पिंकी भी शामिल है। आरक्षक दिलीप को 6 महीने पहले ही निलंबित किया गया था। आरोपियों के कब्जे से 68,50,000 रुपए बरामद भी हो चुके हैं। पूरे लूट का मास्टरमाइंड राइस मिल संचालक का मुंशी मनोज कश्यप था, जो अन्य आरोपियों के साथ मिलकर लूट की योजना को प्लान कर चुका था। वहीं 2 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के बाद आरोपियों की संख्या बढ़ भी सकती है। लूट में गिरफ्तार महिला पिंकी चंद्रवंशी के पिता नारायण चंद्रवंशी लूट में शामिल थे। इनके घर से भी लूट का पैसा बरामद हुआ है। ऐसे में महिला को भी आरोपी बनाया गया है। जो राइस मिलर के मुंशी हैं मनोज कश्यप और दिलीप चंद्रवंशी का मुख्य भूमिका है। अभी 2 आरोपी यानी कि फरार हैं। वो आने पे और स्पष्ट होगा कि किस तरीके से घटना को ये लोग अंजाम देने के लिए षड्यंत्र पूर्वक योजना बनाए। और आरोपियों से 68,50,000 राशि बरामद किया गया है और प्रकरण में अभी तक की विवेचना में 6 आरोपियों को गिरफ्तार यानी कि किया जा रहा है। रायपुर में थाना मंदिर हसौद में ग्राम खमहरिया में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी नेम सिंह निषाद को गिरफ्तार किया है। खमहरिया गांव में परमानंद निषाद एवं उल्लास वर्मा के सिर पर रॉड से मारकर आरोपी दोहरे हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो गया था। पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लोहे का रॉड भी जब्त कर लिया है। हत्या का कारण बच्चों के बीच झगड़े को बताया जा रहा है। 8-10 दिन पहले आरोपी के लड़के का परमानंद निषाद के बेटे के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मृतक ने आरोपी के घर इसकी शिकायत की थी। आज सुबह करीब 9 बजे परमानंद तालाब से नहाकर वापस घर जा रहे थे, तभी नेम सिंह निषाद ने लोहे की रॉड से सर पर मार दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार जैन से। स्टार, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो लगातार क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। आज के दोहरे हत्याकांड की बात हो या फिर कवर्धा में हुई 70 लाख की लूट की बात हो, और इससे पहले भी कई ऐसे केसेस हैं जो अब तक अनसुलझे ही हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं जैसे ही अनलॉक शुरुआत हुई है प्रदेश में अपराधों में इजाफा हो गया है। चाहे वो लूट की बात हो, चाहे मर्डर की बात हो, चाहे चोरी की बात हो, अपराधी बेखौफ होके घूम रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद पुलिस की जो निगरानी होती है, पेट्रोलिंग होती है, उसमें थोड़ी सी कमजोरी आई है, उसमें लापरवाही देखने को मिली है। हालांकि जो दोषी पुलिस के कर्मचारी उन पर कार्रवाई भी की गई है। चाहे वो कवर्धा का मामला हो, जिस तरीके से पुलिस अभिरक्षा से 2 अलग अलग मामलों में वहाँ पे आरोपी फरार हुए हैं, तो तत्काल वहाँ पर कार्रवाई की गई। यहीं वहीं लूट की बात करें तो लूट का जो 71 लाख के रुपए की लूट का मामला आया था, उसमें भी पुलिस को थोड़ी सी कामयाबी हासिल हुई है। आरोपी भी पकड़े गए हैं। और यदि आज मंदिर हसौद के डबल मर्डर केस की बात करें तो इसके भी आरोपी पकड़ा गया। लेकिन सवाल ये है कि आरोपी को इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुलिस पकड़ रही है, लेकिन अपराध पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इसका साफ साफ मतलब है कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं। शायद पुलिस प्रशासन की सख्ती पहले जैसी नहीं दिखाई दे रही है। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान लगातार जिस तरीके से पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी लगातार काम किए थे, तो एक थकावट भी एक वजह हो सकती है कि शायद जो जवान है उतने मुस्तैद नहीं हो पा रहे। क्योंकि हमने देखा है कि जगह जगह पहले एक समय था जहाँ हर चौक चौराहे पे पेट्रोलिंग हो रही थी,
निगरानी रखी जा रही थी, लेकिन वहाँ सबसे हटा दिया गया बैरिकेडिंग, वहाँ तक जो जगह बैरिकेडिंग थी वहाँ वो भी नहीं रही। तो कुल मिलाकर ये है कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं और इस पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है। गृह मंत्री ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और पुलिस के जवानों को, अधिकारियों को अपराधों पर नकेल कसने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। बिल्कुल स्टार, सख्त कदम उठाने के निर्देश तो दे दिए गए हैं। बैक टू बैक समीक्षा बैठक भी होती है, कानून व्यवस्था के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही, इसलिए शायद हालात इतने बदतर हो चले हैं छत्तीसगढ़ में। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। सुकमा जिले के कोंटा में 5 साल की मासूम के साथ हुए अनाचार के मामले में आदिवासियों का विरोध अब तूल पकड़ने लगा है। दरअसल रेप का आरोपी संदीप सिल्वा जुडूम नेता पी विजय का भतीजा है। पूरे मामले पर आदिवासी समाज और कांग्रेस पार्टी के आदिवासी प्रकोष्ठ ने पी विजय का पुतला दहन किया। उन्होंने विजय पर अपने परिजनों को गलत काम में बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। साथ ही सरकार से पी विजय को दी गई पुलिस सुरक्षा वापस लेने की मांग की है। लोगों ने आरोपी पर जल्द कार्रवाई करते हुए फांसी देने की मांग की है। 5 साल के बच्चे के साथ बिस्किट खिलाने के बहाना बना के दुकान में बुलाकर पी विजय के भतीजा वो बलात्कार किया। उनके चाचा बड़ा नेता है बोल के तो डरा के धमका के वहाँ पे कोंटा में ऐसा करते हैं, इसलिए वो नाबालिग बच्चे के साथ भी बलात्कार किया। जो जितना भी जो कमजोरी जो आदिवासी लोग हैं, तो इस मैटर में सब एक होके लड़ना सही है। कांग्रेस और एनएसयूआई ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के माध्यम से देश में #स्पीकअप फॉर स्टूडेंट्स नाम से अभियान चलाया। इसमें यूजीसी की नई गाइडलाइन का विरोध किया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि इस अभियान में छत्तीसगढ़ से भी हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता और आम छात्र छात्राओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि नई गाइडलाइन के तहत कोरोना काल में आम छात्र छात्राओं को यूजीसी परीक्षा देने के लिए मजबूर कर रही है, जबकि आज पूरे प्रदेश में प्रतिदिन 20,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अभियान में सभी ईयर के स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन देने और 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में छात्रों के लिए भी कोई योजना बनाने की मांग की गई है। 6 माह के लिए छात्रों को स्कूल और कॉलेज की फीस से मुक्ति दी जाए और छात्रों के पूर्व के परफॉर्मेंस के आधार पर, पूर्व की परीक्षाओं के आधार पर, पूर्व में टेस्ट के परिणामों के आधार पर छात्रों को आगामी कक्षा में प्रोन्नति दी जाए। यूजीसी का एक फरमान जारी हुआ है जिसमें सारे विश्वविद्यालयों को परीक्षा कराने का आदेश हुआ है। आज कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर ऑल इंडिया एनएसयूआई ने एक डिजिटल आंदोलन सोशल साइट्स पे किया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब पे हम देख रहे हैं कि लाखों छात्र देश भर में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। स्पीकअप फॉर स्टूडेंट ये हैशटैग के साथ छात्र में वीडियो डाल रहे हैं और यूजीसी के इस फरमान के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।